डॉक्टर, हमने प्रोस्टेट आपसे समझा, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात की, सिम्टम्स के बारे में बात की। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो किस तरह से इंडिया में प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सो प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट सबको होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोस्टेट साइज बड़ा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है और पीएसए आपने टेस्ट किया है तो पीएसए नॉर्मल है, तो मतलब आपका कैंसर भी नहीं है और यूरिन की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको पीएसए टेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। अगर वो पीएसए नॉर्मल है और कैंसर रूल आउट हो गया है तो आपको असेस करना है कितनी सीवियर प्रॉब्लम है जी। आजकल काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो यूरिन का फ्लो बढ़ाती हैं और आपकी जो सिम्टम्स है उनको रिलीव कर सकती हैं, तो हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम हमेशा दवाई देते हैं। दवाई से नहीं फ़ायदा होएगा तो फिर एनलार्जमेंट के लिए भी सर्जरी होती है। पहले ओपन सर्जरी होती थी जिसमें काटा पीटी काफ़ी होती थी, ब्लड लॉस काफ़ी होता था, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। अब आज की डेट में एंडोस्कोपिक लेज़र सर्जरी आ गई है। इसके अलावा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, रिज्यूम थेरेपी, जिसमें वाटर वेपर से प्रोस्टेट को स्टीम से इवेपोरेट कर देते हैं जी। तो उसमें ब्लड लॉस कम है और रिकवरी काफ़ी अच्छी है। ओके। सो एनलार्जमेंट के लिए तो ये है। और अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पीएसए कैंसर की वजह से बढ़ता है काफ़ी बारी। तो आपको उसकी एक स्पेशलिस्ट से, जो प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाके पूरा देखना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है, बायोप्सी करानी चाहिए। और बायोप्सी के बाद फिर एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था, पीएसए में पेट स्कैन जगह जगह अवेलेबल है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी और ये काफ़ी सारी कंट्रीज में, जैसे मेरे पास पेशेंट्स अफ्रीका से भी आते हैं, वो सिर्फ पेट स्कैन कराने ही आते हैं क्योंकि उनकी कंट्रीज में पेट स्कैन ही नहीं होता। ओके। तो इसमें सर क्या होता है पेट स्कैन में? पेट स्कैन में पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है। ओके। तो अगर कैंसर है तो पता चल जाता है कि वो कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है कि कहीं और भी फैला हुआ है, तो स्टेज ऑफ द कैंसर पता चलती है। ओके ओके। और उसके बेसिस पे फिर हम लोग आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का है वो है रोबोटिक सर्जरी। ओके। जिसके अंदर हम छोटे छोटे होल से, की होल सर्जरी से, मैग्नीफाइड व्यू से, 3D विजन से पूरी सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें पूरा प्रोस्टेट निकल जाता है और ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता। मतलब काफी कन्वीनियंट होती है। काफी इवन द पेशेंट है उसको भी ज्यादा पेन या नहीं होता बिल्कुल नहीं होती। दे आर वेरी हैप्पी। पेनलेस होता है क्या सर ये? बिल्कुल कंप्लीटली पेनलेस? ऑलमोस्ट पेनलेस, यस। ओके, दैट इज वेरी गुड। ऑल्सो सर, जैसे अभी आपने बताया कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको सर्जरी करनी पड़े, आपको मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ और सवाल था मेरा कि लाइफस्टाइल का क्या रोल होता है? क्या लाइफस्टाइल अगर हम बेहतर करें, जो मेल हमारी ऑडियंस है, अगर उनको आप कोई मैसेज देना चाहें कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से करें तो क्या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है उनसे वो निजात पा सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। ओबेसिटी में, मोटापे में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। उन लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है। ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर मोटो पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू पतले पेशेंट्स। और मोटे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पतले पेशेंट्स। सो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिससे आपका वेट रिड्यूस होए। इसके अलावा डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट के अंदर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 6 हेल्दी हैबिट्स बोली थी कि ये करने से आपका प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होता है। तो एक तो ड्रिंकिंग मोर टी एंड कॉफ़ी। सो ये एक काफ़ी मिथ है लोगों की, चाय कॉफ़ी पीने से यूरिन की प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है जी। बट टी एंड कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से कैंसर सेल्स का कंट्रोल होता है। मतलब सर ये हेल्पफुल होती है? दे आर हेल्पफुल। सो ड्रिंकिंग मोर टी एंड कॉफ़ी, लेस स्मोकिंग, लेस अल्कोहल। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश खाओ, रेड मीट मत खाओ। ओके। और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। और कलर्ड फ्रूट्स जैसे चेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गए, उसमें भी ज़्यादा टैनिन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। ओके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है तो आप इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हेल्दी फूड एंड हेल्दी हैबिट्स, रेगुलरली एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। सर, अभी एक और सवाल मेरा है आपसे कि जैसे सर्जरी की हमने बात की थी, आपने सर्जरी बताया, तो सर्जरी होने के बाद कितना टाइम लग जाता है रिकवरी के लिए? प्रॉपरली अगर किसी पेशेंट को रिकवर करना है तो प्रॉपरली कितना टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली? 1 मंथ। 1 मंथ लगता है।
ओके, और क्या उनको कुछ और, जैसे आपने फूड आइटम्स की बात की, तो उनको कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स भी लेने हैं जिससे उनकी जो रिकवरी है वो और फास्ट तरीके से हो, जो आपने बात की अभी? देखिए रिकवरी 2 तरीके की होती है, एक तो कि पेशेंट बेड पे ही लेटा हुआ है, तो बेड पे से तो वो 1 दिन में निकल जाते हैं, अपने नॉर्मल एक्टिविटी सारी कर सकते हैं। जो फुल रिकवरी है वो 1 महीना लगता है, जिसमें वो लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं, वो 1 मंथ लगता है। तो बेसिकली इसमें अच्छी रिकवरी है। डाइट तो अच्छी रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं और आप घर जाते मिठाई खाओगे और शुगर बढ़ जाएगी तो हीलिंग तो डिले होगी। बिल्कुल। सो वुंड हीलिंग के लिए शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, शुरू में लाइट खाना खाना चाहिए। तो मतलब डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है।